हमने कभी लंबे ट्रिप पे जाना हो ना, हम एक दिन पहले जगह घुमा के आ जाते हैं। सर आप बैलेंस करें ना, एग्री, आप थ्रू आउट बैलेंस की बात करें, लेकिन ये ना हो कि आपने महीने में एक दफा घुमाया 6 दफा चले गए। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा, वो हस्बैंड वाइफ जिनका रिलेशनशिप खराब हुआ है, जिनका बिल्कुल एक कम्युनिकेशन गैप आया हुआ है, एक कम्युनिकेशन बबल आया हुआ है, ठीक है, जिसमें वो बिल्कुल आपस में बात नहीं कर रहे, मैं उनको एडवाइस करना चाहता हूँ वो ये कि अक्सर जो कम्युनिकेशन बबल है वो इस या तो शैतान के वसवसे से आता है या आपके रिलेशनशिप की वीकनेस से आता है, ठीक है, या तीसरी बात यह है कि बगैर किसी वजह की भी आ जाता है। कोई ऐसी बात थी जो कि सेंसिटिव नहीं थी और आपने उसको सेंसिटिव बना के अपने पे सवार कर लिया कि ये उन्होंने ऐसे क्यों कर दिया, या फिर सेंसिटिव बात थी और अगले ने उसका ख्याल नहीं रखा। और सबसे बड़ी गलती हस्बैंड यहाँ पे करते हैं कि अच्छा 3 दिन से आप नाराज हैं, मुझे तो पता नहीं चला। अच्छा मैं 3 दिन से नाराज हूँ, आपसे बात नहीं करी, आपको अभी तक पता नहीं चला। तो ये जो बबल को कैसे वो करें, उसमें आप भी बताएं। देखिए जैसे मैंने कहा ना, औरत वाइफ्स की साइकी समझना बड़ा मुश्किल काम है। ये एक पूरा एक देखिए, आप इस तरह से समझें, आप कोशिश कर सकते, मैं आपसे बार बार ये कहता हूँ कि आप कोशिश कर सकते, एग्जैक्टली, ठीक है ना, आप कोशिश करें। और कोशिश में जब तक आप अल्लाह ताला से दुआ नहीं कर रहे, एग्जैक्टली, वो आप कोशिश सही तरह नहीं कर रहे, जब तक आप अकेले में वाइफ के साथ बात बैठ के इनिशिएट नहीं करे बात को और उसको खत्म नहीं करना चाह रहे। अच्छा हम लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती कि जो लोगों को इन्वॉल्व कर लेता है सबसे पहले बीच में। मेरी रिक्वेस्ट है, ये मेरा अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि लोगों को आप बिल्कुल इन्वॉल्व न करें पहले 3-4 महीने, जब कम्युनिकेशन बबल डेवलप हुआ है। तो बेडरूम की बातें बेडरूम तक रहनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। खुद रिजॉल्व करें, खुद बात करें और मल्टीपल ट्राइज करें, अल्लाह ताला से दुआ करें, यानी अल्लाह ताला से मांगे गिड़रा के अल्लाह मुझे हमारा ठीक कर दे, रिलेशन गैप आया हुआ है, और बात करेंगे, देखें हम आपस में बात नहीं कर पा रहे, उसकी वजह क्या है, और आपस में इकट्ठे बैठ कर रिजॉल्व करें, अच्छी बातें करें। जब भी कम्युनिकेशन गैप होता है ना, शैतान आ जाता है, बिल्कुल, ठीक है ना। हम मेरे वाइफ में हमेशा ये रहा है अल्हम्दुलिल्लाह कि अगर कोई बात ऊपर होती है तो वी टॉक, और मेरी वाइफ उसमें पहल करती है। ये सच्ची बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है इसमें, माशाल्लाह शी इज वेरी अमेजिंग। कुछ तो 11-11 13-13 साल हो जाते हैं कपल्स, उनका आपस में बात नहीं की होती उन्होंने, और वो बेटे बाप को ये, वाले साहब को ये कह दो, वाले साहब को वो कह दो, और सुभान अल्लाह इतना लंबा प्रोलॉन्ग नहीं होना चाहिए। One should initiate, जैसे आप बात करते हैं, to talk। बात आप, अच्छा ये सिर्फ यहाँ पे अप्लाई नहीं होता, ये वैसे भी अप्लाई होता है। अगर फर्ज करें कि आपको कोई बात बुरी लगी और मुझे पता चल गया है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि मैं आके पूछूं, था भाई आपको मेरी बात बुरी लगी, ये कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। अब मैं आई बिलोंग टू कम्युनिकेशन ना, टेलीकॉम इंडस्ट्री ना, तो मुझे मालूम है ये एसेंस कितना। अच्छा मैंने खुद देखा है कि हस्बैंड्स और वाइफ व्हाट्सएप पे लड़ रहे हैं, मैं कहता हूँ यार ये कौन सी लड़ाई है, ये कौन सी लड़ाई है यार, सामने तो मैदान में और सामने व्हाट्सएप पे लड़े, जिहादी बने हुए, सामने बैठे हुए, बिल्कुल चुप बैठे हुए, आप बात ही नहीं कर रहे। मैंने कहा भाई बात करो ना, नहीं वो बात नहीं हो रही, वो व्हाट्सएप पे ना लिमिटेड एक्सप्रेशंस नहीं है ना आपके, आप हो सकता है हंसते हंसते कुछ बात कर रहे हो, जोक कर रहे हो, अगले को बुरा लग जाए। सो स्टार्ट करें किसी रोमांटिक जुमले से, हंसी मजाक से, जरूरी नहीं है। देखिए मैं कहता हूँ डोंट बी अ फॉर्मल, जस्ट बी व्हाट यू बी ना। आप नॉर्मल रखें। मैं कह रहा हूँ सवारे नहीं, इस चीज को सवारे नहीं। अगर आपके देखें, अगर आपका वाइफ से रिलेशनशिप ठीक नहीं होगा ना, एक तो अवाम की तरीके से आपसे पूछा जाएगा। अगर आपने उसको पूरी रिसोर्सेज नहीं दी, तो कल को वाइफ खड़े होकर कह सकती है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे पैसा दिया, गाड़ी दी, जेवर दिया, हर किस्म का सुकून दिया, आसाइशें दी, लेकिन मुझे दीन नहीं दिया। ठीक है, ये कंप्लीट पैकेज है। ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा इसको। मैं बार बार इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर फॉल्ट घर में भी हो रहा है ना, एक्सेप्शंस आर देयर, घर में फॉल्ट है, दैट इज द प्रॉब्लम विद द मैन ऑफ द हाउस। मैन ऑफ द हाउस इज नॉट अ स्मॉल टर्म, यस, बी अ मैन। मैं तो कहता हूँ लड़कों को कि जो कह रहे हैं कि यार क्या प्रॉब्लम, एक अम्मी है, अच्छा वो मर्द ही क्या जो कि फौरन से लोगों को इन्वॉल्व कर ले अपने मसाइल में, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है ये। और वो लोग, ठीक है, आई एम नॉट जजिंग एनीवन, वो लोग कहते हैं कि बेटा खैरियत है, मुझे बताओ मसले, या ये है वो है, फौरन से उनमें अकल की कमी है। वो कोई भी हो सकता है, उनमें अकल की कमी है, जो बार बार आपसे इंट्रीग कर रहे हैं कि हमें बताओ क्या चल रहा है। वो आपके मामले में, आपके रिलेशन में अपडेटेड रहना चाहते हैं कि क्या चल रहा है। उनको प्लीज हाथ जोड़ो, इन्वॉल्व ना करें, खुद से करें। हाँ, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपका साल हो गया बात नहीं करे, 3 महीने हो गए, आफ्टर मल्टीपल ट्राइज आप बात नहीं कर रहे, तो फिर आप इन्वॉल्व करें किसी ऐसे रिस्पॉन्सिबल मैच्योर बंदे को। मैं कैसे कपल को जानता हूँ जिनका फटा 8 साल
8 साल के बाद उनकी शादी हुई, जी, जी, ठीक है, जी। और उसके बाद लोग टो में लगे रहे कि आपके घर में फड्डा होता है या नहीं होता। लेकिन अच्छा। वो माशाल्लाह वो जो घर का जो मिजाज था वो ये था, इस तरह से था कि वो जो थी मदर इन लॉ, उनका ये कहना था कि हम बहू को हम बुरा कहेंगे, तुम कौन होते कहने वाले। अगर कोई कुछ कह देता ना उनकी बहू को, हालांकि उनको पता था फड्डे की शादी है वो, तो कहते थे कि वो हम कहेंगे आप क्यों पूछ रहे हैं, या वो बहू से पूछते, वो बहू कहती घर की बात घर में रहनी चाहिए ना, you know that वो thing. कहते हैं हम चूल्हा फाड़ के अपनी बहू को मार दें, बट दिस इज व्हाट वी डू, यू आर नॉट अलाउड टू डू इट। असल में देखें, जब अल्लाह ताला ने वो लिबास का जिक्र किया है ना, तो वो अगेन वो एग्जांपल आती है कि वो फिर बात बाहर नहीं जानी चाहिए। मतलब वो वाइफ बहुत अच्छी होती है कि घर में, मैं कहता हूँ तोड़ फोड़ हो रही है, कुछ हो रहा है, लेकिन वो अपने मदर के साथ शेयर नहीं करी। मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि ह्यूमन नेचर है, यू वांट टू शेयर विद समबडी, यू नो, यू वांट टू शेयर समबडी। शेयर नहीं करिए, दिस इज योर अचीवमेंट, क्योंकि फिर वो आपसे शेयर करेंगे, एग्जैक्टली, वो आप पे ट्रस्ट करते हैं। Exactly. लेकिन एट द सेम टाइम एक वो भी है साथ में क्वेश्चन भी है कि अगर मामला बहुत बढ़ गया, मतलब अगर husband वायलेंस पे abusive पहुंच है, गया, अब्यूसिव है, तो फिर ऑब्वियसली किसी मॉडरेटर को जरूर इन्वॉल्व करना वो तो चाहिए। एक एक्सेप्शन है ना। बिल्कुल। अच्छा, और माएं भी ना आजकल, बेटा बताओ 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 क्या हुआ, हाँ, क्या हुआ? exactly. माओं को भी इतना मैच्योर होना चाहिए, जो माएं सुन रही हैं बताएं कि बेटा ये अमानत है, हाँ। क्या तुमने हस्बैंड से पूछा कि तुम उससे बात शेयर कर रही हो, एग्जैक्टली, क्या तुमने उससे बात की है, क्योंकि ये अमानत है तुमसे शेयर कर वरना रही हो। डायरेक्शन पीछे से मिल रही होती है। Exactly. माँ को नहीं पता कि इनके घर के हालात क्या हैं, अच्छा, मैं- बजाय उनको रिकंसाइल करने ये के। भी आजकल बहुत इशू है। पहले क्या होता, शादी होती तो क्या कहते थे बेटियों को कि डोली जा रही है, मैयत आएगी। मैयत आएगी। अब क्या होता है कि कुछ करे ना तो मुझे बताना। मैं खुद एक फैमिली मेंबर को जानता हूँ कि वो अपनी साल भर की बेटी को लेके घर आ गई, और माँ ने देखा कि वो आई हुई है, तो माँ ने शट द डोर, ठीक है ना, तुम आइंदा अपने शौहर के बगैर मत ये ना आना। समझना कि घर वो हमारा। दिन था और आज का दिन है, और वो एडमिट करती है वो लड़की, मैं जानता हूँ कि अगर उस दिन अम्मी ने वो डोर नहीं बंद हुआ होता ना, मेरा घर टूट चुका होता। और आज क्या है, भाई कहता है कि नहीं हम देख, तो उसने बल्कि ऐसा किया। भेजने से पहले ही कहते हैं कि कोई अगर रोला हो ना, कोई मसला हो तो हमें बताना, हम तुम्हारे इस पे हैं। अच्छा, एक एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, जाहिर है बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें हस्बैंड अब्यूसिव है, जिसने जो आपको गाली गलौज कर रहा है, जो आपको जो बंदा ही नहीं है, मतलब उसको तो मैं हस्बैंड या शौहर कहूंगा ही नहीं, ये मर्द नहीं कहूंगा उसे, जो गाली दे रहा है, औरतों पे उठा रहे हैं, ये मर्दानी है तुम्हारी। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, तो वो जो है ना, उसको आप बिल्कुल ना करें। अच्छा, जो मैंने बात की ना कि जो लिबास की बात हो रही थी कि ये तुम्हारा लिबास है, तो जिस तरह लिबास आया था आप उसी तरह उसको एक्सेप्ट करो। यानी हम शादी के पहले 3-4 दिन या 3-4 हफ्ते, सॉरी, जिस तरह से वो है हम एक्सेप्ट करते हैं। मैं ऐसे नहीं करती, ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम, ऐसे नहीं है, वो नहीं है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन 3-4 हफ्ते बाद हम जो हमारे जहन में उस औरत का परसेप्शन है, जो इमेज है, हम कहते हैं आप अगर काश उस तरह की बन जाए ना जिस तरह मैं आपको जहन में तस्वर करता हूँ, फिर हम ठीक हो जाएंगे। तो जो आपने दुआ करनी है ना अल्लाह ताला से, वो जो तहज्जुद में हमने कहा दुआ करें, वो दुआ ये नहीं करनी कि अल्लाह उसे ठीक कर दे, वो दुआ ये करनी है कि या अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं उसको एक्सेप्ट करूं विद हर क्वालिटीज एंड विद हर फ्लॉज। मैं ये कह रहा हूँ, हम मुसलसल वाइफ की कह रहे हैं ना कि वाइफ यूं करे, हमारे में 50 मसले हैं, वो भी तो एक्सेप्ट कर रही है। आपको क्या पता, बिल्कुल, असल में बात है कि हम खुद नहीं देख रहे हम होते, हस्बैंड्स वो भी तो एक्सेप्ट कर रही है। अपने आप को कहें कि आई डिजर्व्ड इट, मैं इसी काबिल था, यानी मुझे जो अल्लाह ताला ने दिया है, मैं से वर्स्ट उम्र के अल्लाह ने मुझे अच्छा दे दिया है। आज 15 साल हो गए, बिल्कुल। तो टूथपेस्ट का जो ढक्कन है आज भी मैं खुला छोड़ देता हूँ। हाँ। तो मेरी वाइफ जाके बंद करती है, लोशन का बारकल्लाहु वो भी फीक। आज बंद करती है, बारकल्लाहु तो वो भी तो मेरी एक्सेप्ट कर रही है। तो मैंने अगर 4 बातें उनकी अगर कोई इस तरह से है, मैंने एक्सेप्ट कर ली। देखिए अच्छा, पेरेंटिंग पे आते हैं, क्योंकि ये जो है ना बहुत लंबा अच्छा, इसी से लिंक्ड है ना, लिंक्ड है। अब बिल्कुल, अब हम उस पर जंप इन करते हैं। जो रिलेशन मैंने आपसे कहा ना,